students, welcome to Soumya's Commerce Station. So लास्ट वीडियो में हम डिफरेंसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कर रहे थे एंड केवल 4 हो पाए थे. सो रीज़न ये है कि ये वीडियोस फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो वीडियो अपने आप बंद हो जाती है. सो इसलिए वो उतना ही पार्ट बस रिकॉर्ड हो पाया था और बाकी का नहीं हो पाया था. सो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा. तो डिफरेंस हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बीच में, एंड लास्ट वीडियो में 4 डिफरेंसेस हमने कर लिए थे, ठीक है. जिसमें पहला था टैंजिबिलिटी, सेकंड आपका था पेरिशेबिलिटी कि डिस्ट्रॉय क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, थर्ड आपका था ओनरशिप में, एंड फोर्थ आपका था इनसेपरेबिलिटी. तो ये 4 डिफरेंसेस हो चुके हैं. अभी इसमें 5 डिफरेंसेस और बचे हैं जिनको हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 5th डिफरेंस जो है, देखो ये क्या डिफरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बीच में है. जब भी डिफरेंसेस लिखते हैं तो एक बेसिस के ऊपर लिखा जाता है. वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, चीज़ों को बता रहे हो क्या किससे अलग है. एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो 3 कॉलम्स आपको बनाने रहेंगे एग्जाम में भी. डिफरेंसेस देखो आपकी बुक में कैसे दिया है, हेडिंग दी है एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, उसी में डिफरेंस है. बट डोंट राइट लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन में इट इज़ मैंडेटरी कि आप कॉलम बनाकर फिर डिफरेंस लिखो, ठीक है. तो अब अगर हम बात करें 5th डिफरेंस की, तो 5th आपका जो डिफरेंस है वो इस चीज़ पे बेस्ड है. होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या होता है? देखो होमोजेनिटी जो है ये आप बताओ किस वर्ड से आया है. ये आपका होमोजीनियस वर्ड से आया है, होमोजीनियस. एंड होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, ठीक है. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट सेम होते हैं क्या सर्विसेज सेम होती हैं. तो देखो अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करो तो प्रोडक्ट्स जनरली तो सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अगर हम एक टाइप के प्रोडक्ट की बात करें एंड उसमें भी पर्टिकुलरली एक ब्रांड के प्रोडक्ट की बात करें. अब एग्जाम्पल के लिए हम सोप ले लेते हैं. तो सोप तो देखो हर सोप की कंपनी जो अपना अपना टाइप का बनाती है एंड वो सारे सोप एक दूसरे से अलग होते हैं. किस तरीके से वो दिख रहा है, वो सोप क्या दिख रहा है हमको, उस तरीके बेस पे. डव का सोप अलग है, लक्स का सोप अलग है लगता है. लेकिन जब आप डव का सोप खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आप चाहे कोई सा भी पैकेट उठाओ, उसके अंदर जो सोप निकलेगा वैसा ही सोप आपको दूसरे पैकेट में भी मिल जाएगा. तो क्या होता है, जितने भी डव के सोप आप खरीदोगे, चाहे आप एक जगह से खरीदो चाहे आप दूसरी सिटी से खरीदो, आपको वो सारे डव के सोप जो है वो सेम तरीके के ही मिलेंगे. वो सब क्या होंगे, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड होंगे. क्या टर्म है? स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते. तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? स्पेसिफिकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, वो एक दूसरे से हम अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस होते हैं. एक बड़ा रीज़न ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट्स जनरली हम मशीन से बनाते हैं, ठीक है, मशीन मेड होते हैं. एंड मशीन मेड चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, सेम तरीके की होती हैं. ह्यूमंस अगर किसी चीज़ को बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें अलग अलग वैरायटी बनेगी. आप एक बार कोई चीज़ बनाओगे, ठीक है, अगर आप क्राफ्ट की बात करो, आप एक बार कोई कार्ड बना रहे हो, ग्रीटिंग कार्ड, दोबारा भी अगर आप उसको ग्रीटिंग कार्ड को बनाना चाहोगे एग्जैक्टली सेम तरीके से, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन प्रोडक्ट्स क्या है, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है, और मशीन मेड प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, वो होमोजीनियस होते हैं, डिफरेंशिएट उनको हम नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि सर्विसेज इंटैंजिबल होती हैं, ठीक है. अब अगर सर्विसेज इंटैंजिबल है तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी सर्विस एक दूसरे से मिलती है कि नहीं? ये आप इस चीज़ के बेसिस पे बताओगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है. जैसे कि अगर आप सर्विस की बात करो, कि आप टैक्सी हायर करके जा रहे हो, ठीक है, आपने टैक्सी हायर करी, आप ए प्लेस से बी प्लेस पर जा रहे हो. तो देखो अगर आप एक जगह आपको रोज़ का जाना है, ए से बी तक आपको रोज़ जाना है, रोज़ आप अलग अलग टैक्सी हायर करोगे, ठीक है. ये तो नहीं कि रोज़ सेम टैक्सी वाला आपको मिलेगा, ठीक है. आपने आज ए टैक्सी से गए, ए से बी तक वो जल्दी पहुंचा दिया उन्होंने, प्राइस भी सही ले ली. दूसरे दिन आप गए तो आपको जाना पड़ गया, दूसरी टैक्सी से आप गए तो वहाँ पर आपने देखा कि टैक्सी जो थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है.
उसमें सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं थी, उसके बाद आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए क्यों, कुछ रीजंस की वजह से। तो इस तरीके से जो भी सर्विस आपको मिलेगी वो अलग होगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाने, तो रेस्टोरेंट में आप गए हो, तो आज आप गए, वेटर जो था उसने अच्छे से ट्रीट किया, दूसरे दिन गए वेटर ने अलग, कुछ दूसरा वेटर आ गया, उसने सही से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, वो आपको इग्नोर मार रहे होता है ना कि कई बार हम बुलाते रहते हैं वेटर्स को, वो सुनते नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो क्या ये सर्विस है। सर्विस होमोजीनियस नहीं होती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज वेरिएबल होती हैं। एक और एग्जांपल, प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करो, तो अगर आप कोई कार खरीदने जाओगे, ठीक है, किसी भी कंपनी की कार, अगर आप मारुति की कार लेने जा रहे हो, तो क्या है कि आप किसी भी शोरूम चले जाओगे, आप किसी पर्टिकुलर मॉडल की अगर कार ले रहे हो, तो वो हर जगह आपको सेम मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप सेम वही टैक्सी हायर करने की बात आ रही है, तो आप कई बार आप सेम टैक्सी वाले के साथ भी अगर आप जाओगे, वो भी फिर भी हो सकता है सर्विस अच्छी ना मिले, ठीक है। ये तो नहीं हर बार सेम होगा। रेस्टोरेंट में जाओगे, एक दिन वेटर जो था अच्छे से बिहेव कर रहा है, दूसरे दिन वही वेटर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है होमोजेनिटी वाला पॉइंट था, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स क्या है, होमोजेनिटी बेसिस में लिख दोगे, प्रोडक्ट्स में लिख दोगे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मशीन मेड होते हैं, इसलिए होमोजीनियस है, इनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक एग्जाम्पल लिख दो। इसके बाद अगर सर्विसेज है, तो सर्विसेज वेरिएबल होती हैं, और इंटेंजिबल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था, वेरिएबल होती हैं। टैक्सी हायर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब ये डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स एग्जाम में लिखने होंगे, तो आपको बहुत एकदम छोटी छोटी लाइन लिखनी, जैसे आपके बुक में टेबल में दिया हुआ है, बहुत ही पॉइंट पॉइंट वाले डिफरेंसेस दिए गए हैं, सिंपल सी लाइन में, लेकिन वो पूरी लाइन में कीवर्ड्स भरे, ठीक है, उसमें क्या कीवर्ड्स ही भरे हुए हैं। अब क्या है, जैसे अगर आप देखो टैंजिबिलिटी वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, तो उसमें प्रोडक्ट में लिखा है फुली टैंजिबल होते हैं, कैन बी फेल्ट एंड टच्ड, कैन बी फुली स्टैंडर्डाइज्ड। तो 2-3 लाइन में एक कीवर्ड स्टैंडर्डाइज्ड आ गया और दूसरा कीवर्ड टैंजिबल आ गया। सर्विसेज में जाओ, इनटैंजिबल पहला कीवर्ड आपको मिल गया, मे हैव फिजिकल एविडेंस, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड। तो इस तरीके से आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, लेकिन उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। बहुत आपको लंबा लंबा आंसर नहीं करना, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बताया गया, एग्जाम में टू द पॉइंट आपको लिख कर आना है, ठीक है। अब क्या है, 6th डिफरेंस देखते हैं। तो 6th डिफरेंस आपका है टेक्नोलॉजी, इसका बेसिस है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, यहाँ किस टेक्नोलॉजी की बात हो रही, टेक्नोलॉजी का यहाँ क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी क्या है, आज देखो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, ठीक है, हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विसेज को भी हमने बहुत बेटर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी में कहा गया है कि प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी बेस होती है, प्रोडक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है और सर्विसेज पर्सन बेस्ड होती हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो प्रोडक्ट जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं, एंड सर्विसेज आपकी पर्सन बेस्ड होती हैं, किसी इंसान पर डिपेंड करती हैं, टेक्नोलॉजी पर नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है, एक प्रोड्यूसर बना रहा है, कोई बिजनेसमैन बना रहा है, कैसे बना रहा है, मशीनें यूज़ करके बना रहा है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करो, मशीन्स यूज़ करके बना गया है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसमें लगेगी, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है, साइंस वगैरह, वो सब लगेगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा। सर्विसेज की बात करो तो वहाँ पर एक पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप ब्यूटी पार्लर गए, ठीक है, वहाँ पर आपको जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है मेकअप की और बाकी चीज़ों की, तो वो डिपेंड कर रहा है उस पर्सन की स्किल पे जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, ठीक है। आप स्कूल में गए एंड वहाँ पर आप टीचर से पढ़ रहे हो, तो टीचर की स्किल पे डिपेंड कर रहा है, टीचर बेस्ड है, आपको जो सर्विस मिल रही है एजुकेशन की, नॉलेज की, वो सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो टीचर है, वो डिपेंड कर रहा है वो उनकी कितनी नॉलेज है, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आप जो खाना खा रहे हो, तो वो डिपेंड कर रहा है जिस शेफ़ ने वो कुक करा है उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितना पता है, ठीक है। ये तो नहीं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, हर तरफ आपको अगर कोई भी एक डिश की भी बात करो ना, तो वो भी हर रेस्टोरेंट में अलग अलग टेस्ट में मिलेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन बेस्ड होती है, कौन इस सर्विस को आपको प्रोवाइड कर रहा है इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप बात करो प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, अगर वो मशीन से बने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो डिपेंड नहीं कर रहा है कौन से लेबर ने कौन से मशीन में यूज़ करके उसको प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है। एक फैक्ट्री में तो अलग अलग तरह के लेबर काम करते हैं, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट्स पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश होते हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग काम करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट मशीन बना रही है,
ठीक है। तो एक तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस बहुत ही इंटरलिंक्ड भी होते हैं। यहाँ पर आपको बस ये डिफरेंस समझना है कि टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, डिपेंड करता है कि किसी कंट्री की कितनी टेक्नोलॉजी है, और सर्विसेज पर्सन बेस्ड होती है, वो डिपेंड करती है कौन सा पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जिस टैक्सी से आप ट्रैवल कर रहे हो वो टैक्सी किस तरीके से चलेगी, उसकी एफिशिएंसी कितना है, वो कितने दूर कैसे जाएगी, तो वो सब डिपेंड करता है वो टेक्नोलॉजी जो लगी उस टैक्सी को बनाने में। लेकिन उस टैक्सी को जो पर्सन चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टैक्सी की, तो वो टैक्सी किस तरीके से चलाएगा वो उस पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। एक ही कार तो जिसको अच्छे से चलाना आता है वो अच्छे से किसी भी रोड पे चला लेगा, जिसको नहीं चलाना आता है वो डेफिनेटली एक्सीडेंट वगैरह करवा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। अब ये क्या टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट हो गया। अब 7th पॉइंट पे बात करते हैं। 7th पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, देखो वर्ल्ड में आप देखो इसमें क्या है, आफ्टर सेल मतलब सेल के बाद, जब सेलिंग कर दी गई उसके बाद। अब सेलिंग का मतलब ये नहीं केवल प्रोडक्ट की सेलिंग, सर्विस की सेलिंग, दोनों उसमें आ रहा है। ठीक है, आफ्टर सेल की सर्विस। अब ये सर्विस को इस सर्विस से कंफ्यूज मत कर देना। यहाँ पर बात हो रही है कि चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, जब वो सेल हो गए, ठीक है, जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी या फिर प्रोडक्ट सेल कर दिया। देखो जो टर्म्स यूज होता है आपको पता होना चाहिए। सर्विसेज वैसे सेल नहीं करी जाती है, सर्विसेज के लिए टर्म है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, ये टर्म्स है, कीवर्ड्स है। तो आफ्टर सेल सर्विस कह रही है कि आफ्टर सेल सर्विस की कहाँ ज़रूरत है, डिफरेंस बताना है ना। दोनों में तो आफ्टर सेल सर्विस लगेगी नहीं। आफ्टर सेल सर्विस आप केवल प्रोडक्ट में ले सकते हो, केवल प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस ले सकते हो। क्यों, देखो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है, आप गए, आपने टीवी खरीदी, ठीक है, आप टीवी परचेज करके आप आ गए, तो आप उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जिसने टीवी सेल करी है, उसने क्या किया, उसने जो टीवी सेल करी, आप कस्टमर, आप टीवी लेकर घर चले गए। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जो उनके उस कंपनी के लोग होते हैं, वो जाके आपकी टीवी वगैरह को सही कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है कोई चीज़ इंस्टॉल करवानी है, ठीक है, अब जैसे वाईफाई है, ठीक है, सबके घर में वाईफाई वगैरह लगा होगा, या फिर अगर आप टीवी की बात करो, ठीक है, टेलीविजन की बात करो, जो डिस्क जो लगती है, तो वो क्या है, आपने परचेज तो कर लिया लेकिन उसकी इंस्टॉल जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें कोई पर्सन करेगा जो कि उस कंपनी से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिसको उस कंपनी ने हायर करा होगा अपने प्रोडक्ट को लोगों के घरों में इंस्टॉल करवाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आफ्टर सेल सर्विस है कि प्रोडक्ट तो सेल कर दिया कंपनी ने, लेकिन वो प्रोडक्ट अब घर में कैसे इंस्टॉल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सही होंगी, ये आफ्टर सेल सर्विस होती है। अगर आप मार्केटिंग को जब भी बहुत डिटेल में देखोगे, अपनी मार्केटिंग मिक्स देखोगे, तो मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको पता है मार्केटिंग शुरू होती है प्रोडक्शन से पहले और मार्केटिंग एंड होती है सेल के बाद, मतलब उसके बाद भी चलती रहती है। एक तरीके से एंड तो नहीं होती है, मार्केटिंग बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्शन से पहले, और सेलिंग होने के बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है। तो ये जो सेलिंग होने के बाद जो मार्केटिंग चल रही है, ये वही मार्केटिंग है, आफ्टर सेल सर्विस की मार्केटिंग है, जिसमें हम प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन वगैरह करवाते हैं, उसके साथ साथ लोगों के फीडबैक लेते हैं कि वेदर दे हैव लाइक द प्रोडक्ट और नॉट, उनको क्या क्या चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में, और फिर उस हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, और प्रोडक्ट्स में हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, बेटर बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये काम आप केवल प्रोडक्ट में कर सकते हो, सर्विसेज में नहीं कर सकते हो। आपने एक बार सर्विस यूज कर ली, उसके बाद आपको कुछ उसका ये नहीं कि कोई आफ्टर सेल सर्विस आप सर्विस में ले ही नहीं सकते हो। कैसे, आपने टैक्सी हायर करी, टैक्सी से आप चले गए, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मे बी आपको टैक्सी की सर्विस नहीं सही लगी, अब क्या कर सकता है ड्राइवर, कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट आपको सही नहीं लगा, कुछ चेंजेस करवाने हैं, आपने अपना फीडबैक दिया, मे बी वो आके आपको प्रोडक्ट को सही कर देंगे। ठीक है, टीवी आप लेकर आए, घर पे टीवी नहीं चल रही है, कॉन्टैक्ट किया, वो आए वहाँ से, जो भी उन्होंने हायर करा लोगों को कंपनी ने, वो लोग आएंगे, टीवी सही कर देंगे, नहीं होगी तो रिप्लेस कर देंगे, कुछ नहीं होगा तो रिफंड कर देंगे। ठीक है, सर्विस में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने सर्विस यूज़ कर ली, वो सर्विस अच्छी थी बुरी थी, सर्विस इज़ यूज्ड, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो आफ्टर सेल सर्विस में कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, स्पेशली यहाँ पर जो बात हो रही है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पहले तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और कौन से प्रोडक्ट, ड्यूरेबल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कई साल तक चलते रहते हैं। ठीक है, आप गए, आप ब्रेड खरीद कर आ गए, आपने ब्रेड खा ली, ये ड्यूरेबल है, ये ड्यूरेबल नहीं है, ये तो पेरिशेबल है, ब्रेड को कई दिन तक रखोगे ख़राब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जो फ्रिज घर में यूज़ कर रहे हो वो कब से आपने खरीदी, कब तक चल रही है, और भी सालों तक चलेगी। जो एसी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो आप टीवी यूज़ कर रहे हो, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब
ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, और कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब जिसको हमने खरीदा है फॉर आवर ओन कंजम्पशन, सेलिंग के लिए नहीं, ठीक है। तो इस पे ये कीवर्ड है कि ये टेक्नोलॉजी जो आपका आफ्टर सेल सर्विस है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए है, सर्विसेज में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नो सच फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब अगर आप बात करें 8th पॉइंट की, तो 8th पॉइंट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कहीं पर पार्टिसिपेट करना, ठीक है, इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में, पार्टिसिपेट कर लेना। यहाँ किसके पार्टिसिपेशन की बात हो रही है? यहाँ पर कस्टमर जो कंज्यूमर है उसके पार्टिसिपेशन की बात हो रही है कि जब चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, जब ये प्रोडक्ट या सर्विस इसका प्रोडक्शन हो रहा था, क्या हो रहा था? प्रोडक्शन हो रहा था, चाहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा हो या फिर सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा हो, सर्विस प्रोवाइड करी जा रही हो, उस टाइम पे कस्टमर पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, इस बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन करा गया इस पॉइंट में। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है, जब किसी प्रोडक्ट की किसी टैंजिबल चीज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर कस्टमर का प्रेजेंट होना बहुत नेसेसरी नहीं है, कस्टमर वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कार आप परचेज कर लाए हो, वो कार आप जब आप गए, आप शोरूम से खरीद कर आ गए, जब वो कार प्रोड्यूस हुई होगी, मैन्युफैक्चर हुई होगी किसी यूनिट में, किसी फैक्ट्री में, तो क्या उस टाइम आप वहाँ पर थे? आप नहीं थे वहाँ पर। जिस टाइम उस कार की प्रोडक्शन हो रही थी उस टाइम आप वहाँ पर नहीं थे। जब कार आप गए, आप शोरूम से कार खरीद कर आ गए, तो क्या कस्टमर ने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के टाइम पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। आप सोप यूज़ कर रहे हो, आप गए शॉप से गए सोप खरीद कर आ गए, जब वो सोप प्रोड्यूस हो रहा था, क्या उस टाइम आप वहाँ प्रेजेंट थे? वहाँ पर कस्टमर प्रेजेंट था? नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। अब सेम एग्जाम्पल दूसरी तरीके से लो, जब आप टैक्सी यूज़ कर रहे हो, सेम एग्जाम्पल, टैक्सी यूज़ कर रहे हो, टैक्सी हायर करी आपने ए प्लेस से बी प्लेस जाने के लिए, टैक्सी में आप बैठ गए, टैक्सी आपको लेके ए से बी तक चली गई, सर्विस प्रोवाइड कर दी गई। क्या आपने सर्विसेज में पढ़ा था कि सर्विसेज का प्रोडक्शन और सर्विसेज का कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है। सर्विसेज प्रोड्यूस जो हो रही हैं, बनाई जा रही है, जब प्रोवाइड करी जा रही हैं, और कस्टमर उस सर्विस को जो यूज़ कर रहा है वो एक ही टाइम पर होता है। तो इसका मतलब कस्टमर इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द सर्विस व्हेन द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम, ठीक है। तो जब आप टैक्सी यूज़ करके ए से बी तक आए, सर्विस प्रोवाइड करी, टैक्सी ड्राइवर की तरफ से देखो तो उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसी को वो चार्ज करेगा, उसी के वो आपसे पैसे लेगा। और अगर आप अपनी बात करो, कस्टमर की बात करो, तो कस्टमर ए से बी तक आ गया, उसको सर्विस मिल गई, ठीक है। तो सर्विसेज के प्रोडक्शन के टाइम पे कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है। आप गए, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको भूख लगी थी, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, तो आप फूड सर्विस के लिए गए रेस्टोरेंट में। वहाँ पर जो वेटर्स है, जो शेफ़ है, वो जो कुक कर रहे हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाकी चीज़ों आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर, और आप वो कंज्यूम कर रहे हो उसी फूड को, उस लाइट को यूज़ कर रहे हो, उस फैंस एसीज को यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है? सर्विसेज का प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन सेम टाइम पे हो रहा है, ठीक है। वो चार्ज किस लिए कर रहे हैं? हमें ये देखना ना, पैसे हम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप किस चीज़ के लिए पैसे देते हैं? आप वहाँ बैठे हो, आप वहाँ पर खा रहे हो, शेफ़ की सर्विसेज, वेटर की सर्विसेज, इन्हीं सर्विसेज के आप पैसे दे रहे हो। टैक्सी यूज़ कर रहे हो, टैक्सी ड्राइवर की सर्विसेज के पैसे दे रहे हो। तो सर्विसेज में कस्टमर का प्रेजेंट होना, पार्टिसिपेट होना ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड इज मैंडेटरी, रिक्वायर्ड है, होना होगा ही होगा। चाहे आप किसी भी सर्विस की बात कर लो, आप ब्यूटी पार्लर गए, आप तैयार होने के लिए, आपको क्या सर्विस चाहिए थी? आपको तैयार होना था, आपको रेडी होना था, मेकअप करवाना था, कुछ भी आप बोल लो। जो आप पैसे दोगे उस डिज़ाइनर को, मेकअप आर्टिस्ट को, हेयर स्टाइलिस्ट को, वो किस चीज़ के दोगे? कि उसने आपको तैयार कर दिया, उसने आपको रेडी कर दिया है, ठीक है। तो सर्विसेज के टाइम पे कस्टमर नीड टू बी प्रेजेंट, ही शुड पार्टिसिपेट, ही नीड्स टू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। लेकिन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के टाइम पे कस्टमर का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका पार्टिसिपेशन का था। अब 9th आपका लास्ट बचा है, और 9th वाला है मार्केटिंग मिक्स। अब ये मार्केटिंग मिक्स जो है, ये कौन से मिक्स की बात हो रही? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखो, मार्केटिंग मिक्स पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ा जाएगा। मार्केटिंग मिक्स में बताया गया होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स में कुछ चीज़ें हैं, कुछ आप एक तरीके से बोल सकते हो, कुछ हेडिंग्स हैं जिनको पढ़ के हम मार्केटिंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एक सर्विस की मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब मार्केटिंग मिक्स है क्या, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको बस डिफरेंस जानना है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग मिक्स और सर्विस की मार्केटिंग मिक्स में फ़र्क क्या है। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग मिक्स में आप ये समझ लो कि केवल 4 एलिमेंट आते हैं, 4 एलिमेंट्स आते हैं, और इन 4 एलिमेंट्स को बोला जाता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग।
4 P's, ये P फॉर पैरेट, P's ऑफ मार्केटिंग। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपके जो होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। तो ये 4 क्या है, ये 4 है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट के केस में मार्केटिंग मिक्स है। तो प्रोडक्ट के केस की मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट होते हैं, उनको 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज की मार्केटिंग मिक्स में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 कौन से होते हैं, देखो पहले जो ये 4 P हमने पढ़े मार्केटिंग के प्रोडक्ट के लिए, वो 4 P's होते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज में भी आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होता है, उसके साथ प्लस 3 और होते हैं, 3 और होते हैं। मतलब सर्विसेज में 4 ये वाले होते हैं, प्रोडक्ट वाले होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके साथ 3 और होते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका पीपल, देन आपका है फिजिकल एविडेंस, एंड थर्ड है आपका प्रोसेस। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल रेस्टोरेंट का। आप रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने के लिए, ठीक है। पीपल, जो लोग वहाँ पर पीपल इन्वॉल्व है, जो पीपल आपको सर्विस प्रोवाइड करें, मतलब आप वहाँ जाके पेमेंट करोगे तो किसकी पेमेंट करोगे, वहाँ पर जो लोगों ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी। लोगों में कौन कौन आता है, जो भी शेफ़ होगा जिसने आपका खाना बनाया होगा, जो भी वेटर होगा, वो पीपल में आ गए। दूसरा है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस है कि आप वहाँ पर रेस्टोरेंट में गए थे, उसके साथ आपके आसपास फिजिकल मतलब टैंजिबल चीज़ें क्या क्या प्रेजेंट थी। टैंजिबल चीज़ों का मतलब कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है वहाँ पर, फर्नीचर, जो भी इंटीरियर डेकोरेशन था, जो भी टेबल चेयर आपने यूज़ करी थी, जो भी आपने प्लेट्स यूज़ करी थी, जो भी आप क्या कहते हैं फ़ैन की हवा और क्या कहते हैं लाइट वगैरह, ये सब आपने यूज़ करी। तो ये फिजिकल एविडेंस। उसके साथ साथ थर्ड वाला आपका है प्रोसेस। पूरा प्रोसेस जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा, सब इंक्लूड करके कि शेफ़ ने खाना बनाया, वेटर ने ऑर्डर लिया, वेटर ने फिर खाना आपको सर्व किया, देन आपने पेमेंट करी, बिल करी, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में आ जाती हैं। तो सर्विसेज के केस की जो मार्केटिंग मिक्स है वो 7 एलिमेंट्स कंप्राइज करती है। 7 में से 4 P's ये प्रोडक्ट वाले होते हैं, उसके साथ 3 एक्स्ट्रा होते हैं, बिकॉज देखो सर्विस ये चीज़ें यहाँ प्रोडक्ट में नहीं है, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो ये डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये 4-5 डिफरेंसेस और हो गए हैं, और अब ये आपका जो डिफरेंस वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। लास्ट पार्ट बचेगा इस वाले चैप्टर का, जिसमें कहते हैं रीजंस फॉर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस। क्या चीज़ है ये, सर्विसेज के बारे में है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अभी के लिए बस इतना ही, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। एंड वो उस रियली सॉरी, वो जो वीडियो थी वो बस 4 पॉइंट्स पे एंड हो गई। स्टोरेज प्रॉब्लम आपको बताया गया था, ये कंप्लीट हो गया है अब, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आ जाएगी। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।